ये लीजिए हम आ गए पहले स्केल पे, ठीक है ना। अपीयरेंस थोड़ा सा बदला हुआ हो सकता है, मैं पहले बताया हम लोग काम कर रहे हैं टेबल से काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं टेबल से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं हमारे पास ये सबसे ऊपर जो दिखाई देता है ये क्या है हमारा, ये टैब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, इसके पहले पुराने वर्जन में कुछ और एप्लीकेशन जब आप लोग पढ़ोगे इसको मेनू बोला जाता है। इसको मेनू हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि क्या है, मेनू लिस्ट जैसा नहीं होता। मेनू क्या रहता है, लिस्ट जैसा। लेकिन इसमें क्या रहता है, टैब, यानी जैसे क्लिक करो तो उससे रिलेटेड सारे फंक्शन हमारे सामने खुल जाते हैं। ये दोनों चीजें समझ में। मेनू क्या रहता है, मेनू लिस्ट रहती है। मेनू क्या रहता है, लिस्ट जैसा रहता है। और इसमें क्या रहता है, जितनी फंक्शन तो क्या हो जाता है हमारा, सारे फंक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देने लगते हैं। दोनों समझ में आ गई बात। तीसरी बात ये रहती है हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए, स्पेशली कैलकुलेशन। स्पेशली क्या, कैलकुलेशन, ठीक है ना। दूसरी बात, हम कॉलम और रो क्या दिखाई दे रहा है, कॉलम कितने होते हैं, जो लाइनें लाइन दिखाई दे रहा है, जो लाइनें ऊपर से नीचे आती हैं उसको क्या बोलते हैं, और जो बाएं से दाएं जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये बात क्लियर है। दूर से भी थोड़ा सा हल्की लाइनें दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि अभी जो लाइनें हैं वो प्रिंट करोगे तो नहीं प्रिंट होगी। अभी जो लाइनें हैं उसको यदि हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट वो सिंपल सा हमारा ब्लैंक पेज की तरह दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यदि प्रिंट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से जैसे जो जितने में भी आपको बॉर्डर डालना है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करते मालूम है, देखिए पहला हमने क्या किया, क्लिक कर लिया लेफ्ट क्लिक, ये चीजें जानते हैं आप। और जिधर ले जाना है आप उसको खिसकाते जाइए। कर लिया हमने, मार्जिन इतना करना है, छोड़ दिया। अब पहला काम हमने सिलेक्शन कर लिया, दूसरा काम कौन सा कलर डालना है, कौन सा कलर डालना है, बॉर्डर डालना है तो कौन सा बॉर्डर डालना है। बॉर्डर कहाँ मिलेगा हमें, ये देखिए होम टैब में है हम लोग या इसका कॉपी पेस्ट भी मिलेगा हम लोगों को। ये दिया फॉन्ट कैलिब्री, ये क्या है, ये क्या है, फॉन्ट साइज। वर्ड में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है ना। ये क्या है, हम इससे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये क्या हमारा बोल्ड है, इटैलिक है, और बगल में देखिए तो उसी तरह से बना हुआ है, क्या बॉक्स बना हुआ है ना। इसके ऊपर हम ले जाते, देखिए क्या बोलता है, ये दूर से नहीं दिखाई देगा लेकिन लिखा है बॉटम बॉर्डर। क्या लिखा है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, बॉर्डर। इसकी बात कर रहे हैं बॉर्डर की। बॉर्डर में अगर आप बगल में जो एरो जैसा निशान बना है क्लिक करेंगे तो जितने भी बॉर्डर होते हैं वो सारे के सारे नाम आपके सामने दिखाई देंगे। क्लियर हुई बात। अब होता क्या है, जनरली हमारी जरूरत अलग अलग हो सकती है। हर बार जरूरी नहीं कि मैं पूरे डब्बे को ही मतलब बॉर्डर करूं। कई बार ऐसे लगता है सिर्फ आउटलाइन चारों तरफ ही मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, बस ओनली इतना बड़ा सिलेक्शन बनाया। मैं चाहता हूँ जहां ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है सिर्फ इसी बस को क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर, बाकी बीच के छोड़ना चाहते हैं। ये कई बार ऐसा रहता है कि हम ऊपर वाला छोड़ना चाहते हैं, नीचे के 3 को करना चाहते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि हम इसको नहीं करना चाहते, बाकी 3 को करना चाहते हैं। जरूरत अलग अलग, जब आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा आपकी जरूरत बढ़ेगी, ठीक है। बस अभी शुरुआत में हम क्या करेंगे, हम सबको बॉर्डर डालना चाहते हैं, अंदर वाले को भी बाहर वाले को। कहां से होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑल बॉर्डर्स। क्या दिया है, ताकि अगर आपको लगे मुझे बॉर्डर हटाना है, नो बॉर्डर, दोनों ऑप्शन मिलेगा। एक है ऑल बॉर्डर, एक है नो बॉर्डर। क्लियर है बात, तो ठीक है। ऑल बॉर्डर में अभी हमें जरूरत है ना, तो हमने किस में क्लिक कर देना है, हम ये कर दिए ऑल बॉर्डर। ये बात समझ में आई। अब दूर से भी लाइन दिखाई देगी, देखिएगा दिखाई दे रही है, पहले धुंधली थी, वैसे भी अगर आप देखोगे तो दाएं तरफ वाली चीजें हल्की दिखाई दे रही होंगी और ये वाली चीजें प्रॉपर दिखाई दे रही। हमने क्या सीखा, ऊपर से नीचे जो आता है कॉलम, बाएं से दाएं जो जाता है वो, ये चीज क्लियर है, यहाँ तक की बात है। अगली बात इसकी आती है कि एक्चुअल में इनको बोलते हैं, जो हमारे कॉलम रहेंगे वो अल्फाबेटिक रहेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड। जेड के बाद क्या करेंगे, जैसे हमारे गाड़ी के नंबर प्लेट में होता है
गाड़ी नंबर प्लेट कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? गाड़ी के नंबर प्लेट MP17HC। सपोज ऐसा होगा ना, किसी नंबर अलग होगा, MP17 वो तो कभी बदलेगा नहीं। 17 क्या है, RTO नंबर होता है। कोई भी चीज होती बेवजह नहीं होती, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज बेवजह नहीं। अच्छा, आपको जो रोल नंबर होता है तो वो चाहते तो बस आपका तो सीरियल नंबर होता 1 2 3 4 5 6 डाल सकते थे ना, ये 8 अंक 9 अंक का नंबर देने की क्या जरूरत थी? 23 14 0 50 वगैरह वगैरह वगैरह, याद करने में कुछ दिक्कत तो भूल भी जाता है। ऐसा फालतू में नहीं देते हो, तो ऐसा उसका पैटर्न है। वो रोल नंबर से बता सकते हैं कि आप कौन से स्कूल के हैं, कौन से जिले के हैं। कभी सोचा था हम लोगों ने बात? नहीं सोचा ना लोगों ने। हम लोगों जो रोल नंबर होता है, सपोज करिए अभी 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 लेटेस्ट में 12वीं पास करके कौन आया, रोल नंबर बताओ। 12 नहीं था, झूठ बोल रहे, झूठ ना बोलो यार, मैं भी 12वीं पढ़ के आया हूँ। बात समझ आई? तो क्या बात है, कहाँ शुरू हो रही है? 24 से। और 10वीं वाला कहाँ शुरू हो रहा है? सुना है आपको मैंने कभी? 14 से। कहाँ शुरू हो रहा है? याद आया? 24 का मतलब 2 4 है ना, 2 4 यानी 12वीं के स्टूडेंट हैं और 2024 के। बात समझ में आई? और 14 वाला कौन है? 10वीं का स्टूडेंट है 2024 के। दोनों से पता चल गया ना? फिर आगे क्या बोलते हैं? 32। 32 है रीवा जिले का कोड। 32 किसका कोड है? पता चल गया कि नहीं पता चल गया? फिर आगे क्या बताते हो? 57। 57 है इनका क्या? स्कूल का कोड है। किसका कोड है? स्कूल का। 688 इनका कुछ रोल नंबर से रिलेटेड, ठीक है? यानी वहां जो बैठे हुए हैं ना, हमारे और आपसे कई गुना ऊपर सोचने वाले लोग बैठे हैं। कि जैसे हमें मालूम था कि मैंने बताया कि झूठ बोल रहे हो, 14 हो ही नहीं सकता, यही बोला ना मैंने। क्यों? तो वहां जो बैठे उनको तो एक पैटर्न में मालूम है कैसे क्या होता है, ठीक है? तो MP17 की बात कर रहे थे, किसी बात कर रहे थे? MP17 तो देख लिया है, रीवा का है। उसके बाद HC है, किसी का HB है, किसी का XZ तक पहुंच गया ना। तो क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट करके अगले को वेरिएशन डाल देते, जैसे समझिएगा, आगे आ जाए तो आपको बराबर दिखाई दे देगा, ठीक है ना? देखिए ये थोड़ा सा हम आगे आते हैं, ठीक है ना? ये देखिए जेड आया, ए को क्या ले लिया इसने? कांस्टेंट। जैसे नंबर में होता है, नंबर में भी यही होता है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना? पहले ए ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर AB AC AD AE, ये लिया कि नहीं लिया? AF AG, यानी ए को कांस्टेंट कर दिया, बगल में दूसरे को वेरी करेगा, यही हो रहा है ना? अब देखो आगे जब मैं जेड तक पहुंच गया तब क्या करेगा? बगल वाले को बदल दो, बगल वाले को ए क्या हो जाएगा? बी। अब फिर शुरू ए से, BA BB BC BD, नहीं भरोसा? देख लेते हैं। WXY आया एजेड, BA यानी बी को कांस्टेंट करके ए को क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। यही चीज अपनी गिनती में भी होता है, ये बात कभी नहीं सोचा है लोगों ने? एक से लेके कहां तक गए आप? अच्छा, नंबर शुरू कहां से होता है? जीरो से होता है। कहां शुरू होता है? हम लोग पढ़ाया एक से ज्यादा है, बात अलग है, ठीक है ना? चीजों को सरल करके सामने रखा जाता है ना, ताकि चीजें हम आसानी से समझ सकें। इसको सरल तरीके से पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है ना? ऐसी बात को लेकर थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोग कहा गागा पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो उसी क्रम में बनाया गया है, वो उस क्रम में पहले नहीं था, उसको फिर क्या किया गया? बोलने की स्टाइल से उसको बनाया, व्यवस्थित किया गया। ये शायद चीजें किसी ने बोला होगा आपके सामने। क्या हुआ, जब बच्चों को आप पढ़ाने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग को थोड़ा जो रहता है मल्टी डायमेंशन चलने लगता है, कि आप बच्चों को क्या बता सकते हैं।
आप काका काका दोबारा पढ़ देखिए अपने हिसाब से। अगर बच्चे से का बोलते बनने लगा तो उससे खा तक बन जाएगा। का बोलते अगर उससे बनने लगा तो खा तक बोल देगा। क्या बोलते बनने लगा तो कहाँ तक बोल देगा, कहाँ तक बोल देगा, यहाँ तक। एक पहले तक तो बोले, यहाँ बोले ना बोले लेकिन एक पहले तक बोल देगा। ठीक है, क्यों बोल लेता है, ये सिर्फ होता है जैसे कब बोलते तक हमारी जीभ जहाँ है कहाँ जा रही है, का वही खा में भी जा रही है। क्या कहते हैं, खा में भी वही जा रही है ना, अब गा में भी वही जा रही है। बोल के देख लो अपने से, खा में भी वही जा रही है। खा में कहाँ जा रही है, वही जा रही है ना। क्या बोल के देखो, जीभ जहाँ जा रही है मुंह के अंदर, छा में भी वही जा रही है। जा रही नहीं जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो बड़े लोग थे, बड़े होशियार थे, उन्होंने क्या किया, चीजों को एक जैसा सिमिलरिटी में बैठा दिया। एक जैसा क्या किया उन्होंने, बैठा दिया, जिससे क्या हो, बच्चों को सीखना आसान हो सके। बच्चों को सीखना आसान हो सके। गिनती ही बता देते, क्योंकि बात चली है, बात पूरी होनी चाहिए। गिनती हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं। चलो पहले 0 लिखा हमने, क्या लिखा, इतने ही नंबर होते हैं। जूम करें थोड़ा सा। किसी को दिक्कत, कर दिया हमने। अब क्या होगा, इसको फिक्स कर देंगे, 0 को क्या कर देंगे, और फिर उसके बाद के सारे नंबर क्या होने लगेंगे, रिपीट, क्या होने लगेंगे। तो जब आप क्या करोगे, 0 तो पहले से 0 1 0 2 0 3 हो ही गया। अब 1 को रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे, 1 को फिक्स कर दिया हमने। क्या किया हमने, फिक्स किया ना हमने। और 1 के बाद सबसे शुरू में कौन सा नंबर आता है, 1 को हमने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। इस सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, 0 होता है। कौन सा होता है, जिनको नहीं समझ में आया आप समझ में आ जाएगा। इस बार भी हमने 1 को क्या किया है, फिक्स किया है। 0 के बाद कौन सा संख्या आता है, 11 हो गया। फिर से 1 को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। 1 के बाद कौन सा संख्या आती है, 1 को हमने क्या किया, फिर कौन सा संख्या आती है, आती कि नहीं आती है। तो यानी इन 10 से लेके कहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब 1 9 तक कहाँ तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और ऊपर कहाँ जाएंगे। अब इसको किसको फिक्स करोगे, दो को फिक्स करो, किसको फिक्स करोगे, दो को करोगे ना। ये 2 हमने फिक्स कर दिया। अब सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, पहले बता दो, किसको किसको नहीं समझ में आया, बात नहीं समझ, वो इधर इसे शर्माने की जरा से की बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो मेरा काम क्या है, समझाना है ना। समझ में आई बात नहीं आई, सच बताइए। ऐसा नहीं होता है, जैसा करते हैं ऐसा होता है। कभी हमने इस नजरिए से देखा था कैद को, कभी नहीं देखा था हम लोगों ने, नहीं देखा था ना, ना एबीसीडी को देखा था, ना गाड़ी के नंबर प्लेट को देखा था, ना तो हमने नंबर्स को देखा था, कभी नहीं देखा था हम लोगों ने। ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे चल के काम आएगा, आगे चल के। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और सुना होगा कि 1 और 1 11 होता है, सुना आप लोगों ने। 1 और 1 11 तो हो ना हो, पर हम 1 और 1 10 जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम पढ़ाएंगे तब करेंगे, तब फंडामेंटल जब आपको पढ़ाएंगे तब, ठीक है। होता है, और आप बोलेंगे यस सर आपने बताया था, होता भी है।
हम लोग जो पढ़ाई करते हैं पहली से लेके 15वीं तक, तो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम पर। कौन पढ़ते हैं? डेसिमल मतलब हमारे अंक प्रणाली में 10 अंक है। कितने अंक हैं? 10। 0 से लेके 0 से लेके ये कितने अंक हो गए? लेकिन अंक प्रणाली इनके अलावा भी, नंबर सिस्टम इनके अलावा भी, इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं। सिर्फ 2 अंकों से पूरे नंबर लिख लेगा वो। हम लोगों को लिखना है, मान लीजिए 1253, तो 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ क्या चाहिए? 2 अंक चाहिए, 0 और 5, तो वो सिर्फ लिख लेगा। ठीक, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि अभी वो चीजें नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, इसके थोड़ा सा आगे आ जाए अपन लोग। ठीक है ना, पिछली क्लास में हमने बताया था कि बहुत सारी चीजों की सीरीज बनी हुई, बहुत सारी चीजों की सीरीज बनी हुई है। उन सीरीज के सारी चीजों को यहाँ पर फीड कर दिया गया सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो चीज कौन समझता है? हमारा कंप्यूटर। कौन समझता है? कंप्यूटर। देखिए अगर हम देखें, हमें सीरियल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? सीरियल नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 1, क्या लिखा? यहाँ लिखा हमने 2, और अगर हम चाहें कि हमारा पहुंच जाए कहाँ तक? 50 तक, पहला काम क्या करना है? पहले सिलेक्ट किया, नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, जूम करते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो हम कहाँ आ गए? पहले कॉलम में आ गए। ठीक है ना, हमने लिखा 1 और हमने लिखा 2। इसके बाद क्या करना है? इसमें लिया हमने, सिलेक्शन किया, नीचे तक आ गए। ओके, छोड़ दिया। क्या हुआ है? दोनों सेलेक्ट हो गए। दिखाई दे रहा है मुझसे? दोनों क्या हो गए हैं? क्लियर है। अब हमको अगर गौर से देखेंगे आप, तो यहाँ पर बाकी लाइनें तो एकदम प्रॉपर लगी है, लेकिन यहाँ पे कट बना है। क्या बना है? कट बना है। कट के पास में देखिए, अभी हमारा ये माउस कैसा है? दिखाई दे रहा है ना? उसके पास ले जाते हैं, ये बदल गया। समझ में आ रही बात? बाहर है और कहीं ले जाओगे तो नहीं है ना, यहाँ ले जाते तो कैसे बदल गया, और इसको नीचे खींच दीजिए। समझ में आई बात? ये क्या हो रहा है? अपने से सीरीज को आगे बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। एक बार में ले जाना चाहे 500, 1000, 2000, 3000 सब काम करते हैं। ठीक है ना, हम दिखाई देते थोड़ा थोड़ा है आपसे समझ में आया। क्लियर बात? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको मालूम है इसके बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सीरियल नंबर लिखने के लिए या सीक्वेंशियल नंबर लिखने के लिए हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 1 या 2 नंबर लिखिए, उसके बाद आप आगे के क्या करिए? खींच दीजिए, तो काम हमारा हो जाएगा। ये बात मैंने कल ही बताई। क्लियर है बात? दूसरी बात करते हैं, जनवरी फरवरी तो हमने बताया था। संडे वनडे में बात कर लें। संडे की स्पेलिंग क्या होती है बताइए कोई? SUNDAY। अगर नहीं बनती तो आपकी गलती, कंप्यूटर गलती नहीं। ठीक है ना, चलो संडे। फिर क्या होता है? ओके, पहले जैसा काम, पहले को हमने सिलेक्ट किया, नीचे तक खींच दिया। क्लियर है बात? फिर उसके बाद क्या करना है? किनारा पकड़ना है। ये मैंने पकड़ लिया और आप आ जाइए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर सेकंड संडे। इसके आगे तो कोई डे होता नहीं है, वो चीजें क्या होने लगेंगी? और यही चीजें हमारी कहाँ होती हैं? जनवरी और फरवरी की। आप बोल रहे थे नहीं हो रहा था, है ना? जनवरी की स्पेलिंग बताइए आप। ठीक है,
हम गलत कर देते, ठीक है ना, जानबूझ के मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, फरवरी भी लिखते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते फरवरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो हमारे दिमाग से ये है कि वो फरवरी की स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं भैया आगे मार्च ले आओ। आएगा क्या, नहीं आएगा क्या, नहीं। एक बात बताइएगा, मैंने बोला मैंगो, क्या बोला मैंने, दिमाग में बना कि नहीं बना, मैंने बोला आम, बना दिमाग में, मैंने बोला सेब, दिमाग में बना कि नहीं बना, मैंने बोला घर, बना कि नहीं बना, मैंने बोला कार, बना कि नहीं बना, मैंने बोला रबड़, बना कुछ, दिमाग प्रोसेस कर रहा है यार, कर रहा है दिमाग, प्रोसेस कर रहा है। अभी ये अरबड़ सुना है क्या, अरबड़ जैसे गड़बड़ जैसे मैच कर रहा है। वही काम कौन करता है, कंप्यूटर। जब आप जनवरी की स्पेलिंग सही लिखोगे तो मैच किससे करेगा, अपने डाटाबेस से। जैसे हमारे खोपड़ी के अंदर आम है, आम की तस्वीर है कि नहीं है, तो तुरंत देखने मैंने बोला आम, तो जो भी दिमाग में है, अच्छा वाला आम, गंदा वाला आम, हरा वाला आम, कच्चा आम, पक्का आम, जैसा भी है आम, ठीक है ना। आम आए तो हमने बोला घर, जो भी घर है हमारा अपना घर, दूसरे घर जो पसंद है वो वाला घर, आया कि नहीं आया। हमने बोला सेव, किसी के दिमाग में सेव, पीला वाला, हरा वाला, काला वाला, नीला, हर तरह से सेव आता नहीं आता, पर एक दिमाग में बन गया ना सेव। एक तो मैंने जनवरी की पहली गलत वाली बता दी, तो दिमाग में कोई तस्वीर बनेगी, जब उनके दिमाग में तस्वीर नहीं बनेगी, यानी उसका डाटा मैच नहीं करेगा, तो आगे कैसे बताए जनवरी के बाद फरवरी आता है। आदमी थोड़ी ना हमसे बात कर रहा है, हम लोग गए दुकान में, बोले भैया वो दे दीजिए जो पानी में डालते हैं, जो उबालते हैं, फिर उसको 2 मिनट बना देते हैं, तो दे देगा कि नहीं दे देगा। अच्छा मैगी, हाँ मैगी दे देगा, देगा कि नहीं देगा, नाम मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना, फिर दे देगा ना। कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा, कंप्यूटर जब मैगी बोलोगे तभी वो मैगी देगा। वो जो पानी में डाल के उबालते हैं, नीचे से आग जलाते हैं चूल्हे का, फिर उसमें नमक वमक थोड़ा डालते हैं, मसाला वसाला रहता है, देगा क्या वो, पर अगर एग्जैक्ट में मैगी डाल दूंगा तो मैगी मुझे दे देगा। उसको हमें सही सही बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्लियर है बात। गलती हम करेंगे तो वो गलत रिजल्ट देगा, हम सही डाटा देंगे तो वो हमारा रिजल्ट सही देगा, क्लियर बात। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो। तो हमने ये देखा सीक्वेंशियल कोई चीज अगर हमें देख के आना है तो वो चीजें कर देते हैं। जनवरी फरवरी सही कर रहे हैं सब लोग, ठीक है ना, देखिए बगल में कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा हमने, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पकड़ के हमने क्या कर दिया, खींच दिया। देखिए आ गया क्या, समझ में आ गया आप लोगों को। गाथा गाथा में नहीं करेगा ये काम, ABCD में भी नहीं करता है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसा करने के लिए करवाने के बहुत सारे डालने पड़ते हैं, नहीं करता है, नामुमकिन है कुछ है, नामुमकिन क्या है, नामुमकिन क्या है, नामुमकिन क्या है कुछ नहीं है, नहीं मालूम आप लोगों को। नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है, क्या है, नामुमकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जमाने में जो नामुमकिन है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो इधर बात करिए, इधर आगे बढ़े अपन लोग, यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है सबको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हमें कैलकुलेशन के लिए एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कैलकुलेशन जब करेंगे तब ना बात मजेदार रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सारी की सारी चीजें सेल में रहती है, कहाँ रहती हैं,
ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे, सेल होते हैं, ठीक है ना। सेल का इस्तेमाल और कौन से जगह पे किया जाता है, और किसको बोला जाता है, सेल कोशिका को भी बोला जाता है, यानी सिंगल यूनिट जो होती है हमारे शरीर की, उसको सेल बोला जाता है, ऐसे कोशिका। और सेल को जेल भी बोला जाता है, जेल को भी बोला जाता है सेल, ठीक है ना। जो छोटा यूनिट होता है उसको सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दादा रहन दो, दादा बगल से ले जाओ, इधर शोर होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये छोटी छोटी जो इकाइयां हैं इसको क्या बोला जाता है, और हर सेल का एक एड्रेस है, हर सेल का एक एड्रेस है। ऐसा नहीं कहीं भी रख दो, ठीक है ना। देख लीजिए सेल का जो एड्रेस बनता है कॉलम और रो के नंबर को जोड़कर, कॉलम और रो के नंबर को जोड़कर। तो कॉलम हमारा कौन सा, जैसे हम अगर फरवरी की बात करें, इस वाले की, ठीक है ना, गलत वाले की, संडे की बात कर लेते पहले, संडे, ठीक है। दिखाई दे रहा है, कलर करना चाहते, सिलेक्ट किया हमने और ये बाल्टी से उड़ेल दिया, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट किया हमने और बाल्टी से क्या किया हमने, उड़ेल दिया। हमको नहीं पसंद है येलो कलर, तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, जो कलर पसंद है उसको उसमें उड़ेल देंगे, ठीक है। ये अपनी अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करें संडे, SUNDAY जो लिखा है, इसका एड्रेस क्या है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा है, सी वाले कॉलम में दूसरे नंबर के रो में, सी वाले कॉलम में दूसरे नंबर के, क्लियर हुई बात, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी में भी क्लिक करेंगे, किसी में, इसमें क्लिक किया आपने, किया ना, तो क्या हो गया हमारा F8। ये बातें सबको क्लियर हो रही है, ये हमारा क्या कहना था, सी सेल का एड्रेस, नहीं सुनिए बात। पहला काम हाथ हटा लो यहाँ से, हमारी क्लास में कोई भी ना ऐसे करेगा, ना ऐसे करेगा, ना ऐसे करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, हाथ भी होना चाहिए, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो सीट के अंदर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सीट 1, ये कौन सी सीट है, सीट 1, कौन सी सीट है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी क्लिक करेंगे, यहाँ मान लीजिए हमने क्लिक किया, ठीक है ना, ये वाली सेल क्या हुई, सिलेक्ट हुई, तो कौन से कॉलम में आ रही है, और इधर जाओगे तो कौन से नंबर में आ रही है, ये इसका एड्रेस क्या होगा, H1, ये देखो यहाँ लिखा भी है, क्लियर हुई बात। आप कहीं और क्लिक कर दीजिए, हमने यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये कौन से कॉलम का है, और इधर से जाओगे तो, और गौर करने वाली बातें है, इसका कलर जो भी सिलेक्ट करोगे ना, तो रो और कॉलम दोनों का कलर थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बाकी से अलग है, और इधर भी देखिए बाकी से अलग है कि नहीं है, दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। सेल हमारा कौन सा है ये बात पता चल जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जोड़ने घटाने की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन में बेसिक जो हमारे फंडामेंटल हमारे कौन से ऑपरेशन हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और इन्हीं के माध्यम से हम भिन्न भी निकाल लेते हैं, इसी के माध्यम से हम बहुत सारे समीकरण भी सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं के माध्यम से बड़े सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले सब शुरू में आ जाते हैं, नई शीट ले लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कहाँ से आई, यहाँ सीट 1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, प्लस में क्लिक कर दोगे एक और सीट आ जाएगा। वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आप 2007 में इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, ऑफिस 2007, यानी ऑफिस में एक्सेल 2007 इस्तेमाल करेंगे। बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः ही 3 सीटें आपको मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, 3 सीटें मिलेंगी, और बाय डिफॉल्ट आप रहेंगे कहाँ, पहले नंबर सीट में, कहाँ रहेंगे, पहले नंबर के सीट में। यहाँ की बात क्लियर है। हमने क्या किया, प्लस में क्लिक करके दूसरी सीट ला ली, ओके, और सीट लेके आना है तो और भी सीटें आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम कहाँ हैं, A1 में, कहाँ है, तो जूम कर दें, शॉर्टकट है, कंट्रोल बटन दबा के रखिएगा, स्क्रॉलर को ऊपर खिसकाएंगे तो जूम होता जाएगा। क्या किया हमने, कंट्रोल बटन दबा के रखे हैं, कंट्रोल बटन दबा लिए हैं, और ये स्क्रॉल को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, नीचे करेंगे तो जूम आउट, जूम इन, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ये मतलब अंदर, कमिंग, टेक आउट मतलब बाहर,
जूम इन जूम आउट, दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला नंबर डालना है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर। नई चीज सीखना है हमें, हर काम के पीछे एक स्टोरी है, हर काम के पीछे एक स्टोरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा बॉर्डर डाल दें तो स्टोरी प्रॉपर समझ में आएगी। देखिए आप लोगों का घर बना होगा कहीं पे, रहते हो घर में, ऐसा भी होगा कि आपके घर के बगल में दूसरे की जमीन, नो सर, ऐसा हो सकता है। इसको गांव में भी समझ सकते हैं, शहर में भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। यूं मानिए शहर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। शहर में क्या हुआ कि आपका घर बना हुआ है, आपके घर के बगल में 10-20 फीट का दूसरा जो दूसरे की जमीन है खाली पड़ी हुई है। आप अपने घर का सारा कचरा ला के कहाँ फेंके, सच बताओ, करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, ना चाहते हुए भी करोगे क्योंकि खाली तो पड़ा है, ठीक है ना। और अगर वो बेचारा 10 साल कुछ न करवाए तो उसको फिर पटवाने की जरूरत पड़ेगी, वो तो ऐसे कचरे से फट जाएगा। कुछ आप डालेंगे, कुछ पड़ोसी भी सहयोग कर देंगे, कर देंगे ना, इसका भला हो जाए। खैर कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, जिस दिन वो आएगा अपना घर बनवाने, उसके बाद भी क्या आप वहां डाल पाओगे कचरा? नहीं डाल पाओगे ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। यहाँ पर क्या हुआ, कॉलम ए है, ये कॉलम बी वाले भाई साहब के पास अभी कुछ भी काम नहीं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, फर्स्ट नंबर जब हमने लिखा, कुछ भी लिखा, हमने अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे लिखा कि दूसरे की जमीन में कब्जा कर लिया, गाय वाय वहीं बांटने लगे वो लोग, ठीक है ना, जितना कचरा सब वहीं डालने लगे। सेकेंड नंबर लिखा मैंने, तो उन्होंने भी क्या, खाली तो पड़ा है, थोड़ा तुम भी इस्तेमाल करो, थोड़ा हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ, ये कहाँ आ गए, बी वाले एरिया में आ गए। बात समझ में आई क्या, क्या कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ, ये भाई साहब 7 अच्छे आदमी सज्जन, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, तो आप इस्तेमाल करते रहो। लेकिन कुछ लोग टेढ़े आदमी मिल जाते हैं, आपको जो भी करना करो, मेरी जमीन में ना तो आपको पानी जाना चाहिए और ना तो मेरी जमीन में आपको कचरा जाना चाहिए। तो उन्होंने वो क्या बोला, बाउंड्री लगवा दिया, ठीक है ना। और तो और कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, पड़ोसी जमीन बेचने भी लगता है, तो उसको भी खरीद लेते है ना। बशर्ते ज्यादा परेशान न होइएगा। हमको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। हमको करना क्या है, ये है ना, एक ही बात, जब डी में आते थे तो बीच में एक लाइन बनी है लाइन, हमें वहीं जाके डबल क्लिक कर देना, समझौता कर देना। क्या कर देना है, डबल क्लिक। ये लीजिए, हाथ में दबा देते हैं, गए यहाँ ले गए, बदल गया, डबल क्लिक कर दिया, क्या हुआ, ऑटो एडजस्ट हो गया। क्या हो गया, बात समझ में आई नहीं है, सबको आई कि नहीं आई, आ गई। आपको क्या नाम है आपका, प्रियंका नाम है, प्रिया पटेल, आपको समझ में आई बात, क्लियर है ना। यानी जब भी हमें लगे जगह की कमी है, तो हमें कहाँ क्लिक कर देना है, उसी कॉलम और आगे वाले कॉलम के बीचों बीच। तो क्या करें, वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, उसको जितने की जरूरत है उतने जमीन को दे देगा, या उतना एरिया वो। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बात करते हैं। फर्स्ट नंबर लिया हमने, सेकंड नंबर लिया, तो टोटल भी तो करना है, ओके। अच्छा, फर्स्ट नंबर में कुछ वैल्यू डाल देते हैं, हमने डाला मान लीजिए 15, दूसरे में डाल दिया हमने 25। यहाँ टोटल में क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 25 5 30 10 40, ठीक है ना। तो हमको पहले तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ 40 लेके आना है कि कुछ और लेके आना है, कि 25 गुणे 15 करना है। तो क्या है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, C = A + B, कभी पढ़ा है आप लोगों ने, C = A + B, ठीक है ना। C क्या है, तीसरे नंबर का सिर, ठीक है ना, और A कौन है, ये, B कौन है, ये। तो यहाँ पर हमें C = नहीं लिखना है, C पहले से सिलेक्टेड,
बगल से ले जाइए आंटी जी, आंटी बगल से। सी क्या है, ये हमारे सेल का एड्रेस पहले से सिलेक्टेड है, हमने इक्वल टू लगा दिया। क्या लगा दिया, कहाँ मिलेगा मालूम है, सबसे ऊपर सामने वाले जीरो के बगल में, ठीक है ना। इक्वल टू पहला नंबर कौन सा है, 15, तो 15 में क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया हमने, देखो सर्कुलेट भी होने लगा, बता रहा है सिलेक्ट हो गया है ये। और उसका एड्रेस क्या है, B1, क्या है B1। देखो आ गया, अपने से नहीं आया, समझ में आई बात क्या। अब हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग, उसका ऑपरेटर लिख दीजिए। प्लस करना है तो प्लस वाला ऑपरेटर आया, और फिर दूसरा नंबर चाहिए हमें। दूसरा नंबर कौन सा है, B2, या तो अपने से लिखो या फिर क्लिक कर दो। अभी आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इसलिए ये हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो अभी क्या करना है, क्लिक करना है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो दोनों सिलेक्ट हो गया और अलग अलग कलर में हुए कि नहीं हुए। और अगला काम क्या रहेगा, क्या कर देना है, इंटर कर दिया। ये देखिए अपने से हो गया। अब क्या है, एक बार हमने समझा दे, बार बार हम समझाते नहीं है ना, आप लोग समझाते हैं, कंप्यूटर में समझाते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर हमने एक बार समझा दिया, इसको क्या करना है, जो भी इस सेल में वैल्यू आएगी और इस सेल में वैल्यू आएगी, इसको क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू बदल दिया, 60 कर दिया। जैसे इंटर करेंगे अपने से वैल्यू चली हो जाएगी, हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। ऊपर वाले में हमने क्या किया, वैल्यू कर दी 88, अभी बदली क्या, इंटर करोगे तो बदल जाएगी। समझ में आई बात क्या, आ गई बात, सबको आ गई बात, सरल तरीके से। अब हमको करना क्या है, अगला काम आपको करना है, यदि हमें दो नंबर को जोड़ना है, प्लस इस्तेमाल करेंगे, दो नंबर को घटाना है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, गुणा करना है तो स्टार का इस्तेमाल करेंगे, स्टार पूरा के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, एक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। स्टार कहाँ मिलेगा, वहीं पर जहाँ 1 2 3 लिखा रहता है वहीं स्टार मिलेगा, ठीक है ना। दाएं तरफ ये कीबोर्ड है आपका, 1 2 3 लिखा हुआ है ना, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, क्लियर है सबको, चलो ठीक है। फिर देखिए आगे बात करें थोड़ा सा, यहाँ पर हमने क्या किया है, कई बार ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि हमें प्रश्न बोलता है दिए गए नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग, चारों चीजें होती है, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि चारों फार्मूला एक ही जगह लिख दे, चारों फार्मूला एक ही जगह लिख दे। आपको कभी यदि ये हो कि भैया हम इसका अंग्रेजी नहीं जानते तो हिंदी में लिख दो, ठीक है ना, रुकना तो बिल्कुल ही नहीं। पुष्पा का एक डायलॉग है, कौन सा डायलॉग, पुष्पा का, पुष्पा क्या बोलता है, पुष्पा का क्या डायलॉग है, रुकेगा नहीं साला, और हमारा क्या डायलॉग है, रुकेगा नहीं, हमारा क्या होता डायलॉग है, हमको रुकना नहीं है, ठीक है ना, हमको रुकना नहीं। तो इसको टोटल को हम क्या कर सकते हैं, ऐड लिख सकते हैं, या सम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, एक ही बार में चारों काम हो जाएगा, ऊपर दो नंबर बस डालिए, नीचे सारा रिजल्ट एक ही बार में हो जाएगा, नहीं होगा, क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर इक्वल टू लिखना है, पहला नंबर सेलेक्ट करना है, दिया हमने, माइनस करना है, माइनस ले लिया हमने, दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है, समझ में आई बात। फिर यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू पहला नंबर, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, दूसरा नंबर, इंटर कर देना। अब तीसरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू पहला नंबर, डिवीजन, सबको आ गई, हाँ हाँ, ऑपरेटर बदल जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेटर और ऑपरेटर दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेटर मतलब होता है जो सिंबल में इस्तेमाल करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, और ऑपरेटर्स बोलते हैं जिसके ऊपर वो कार्य किया जाता है, तो क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो कुछ ऐसा है तो समझ में ना आया हो उसके बारे में कुछ बात करेगा, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, है कुछ
कुछ भी नहीं है, नहीं है, ये तो बहुत जल्दी से 10 मिनट में काम कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। एक काम हम और आपको देते हैं, आपको क्या करना है, अपने 10 दोस्तों के नाम लिखना है, ठीक है ना, 10 फ्रेंड्स के नाम लिखना है, ठीक है ना। तो एक नई शीट ले लें हम ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमें क्या करना है, सबसे ऊपर कॉलम में टाइटल लिखना है, हम क्या लिख, पहले सीरियल नंबर लिख, क्या लिखना है, सीरियल नंबर SNO, ठीक है। ठीक है, लिखना है नाम यानी नेम हो जाएगा, ठीक है। लिखना है हमारा क्लास, लिखना चाहे क्लास लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, लिखना है एड्रेस, ठीक है ना। फिर क्या लिखना है, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। फिर आप क्या लिख सकते हैं, स्कूल नेम लिख दीजिए, लिख सकते हैं अपन। फादर्स नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मम्मी के नाम के साथ ना मालूम होगा। अच्छा, इन चीजों को हमें छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा करना क्या करते हैं, सिलेक्ट किया आपने, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक ही झटके में एक को सिलेक्ट करो, सब सिलेक्ट करो, ठीक है। और कहाँ जाना है, 11 है तो 11 को या तो सिलेक्ट करिए या फिर इसमें क्लिक करो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहे हैं, छिप रहे हैं ना, तो इसमें हमें डबल क्लिक कर देना, हो गया, 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 समझ में आई बात, ठीक है ना। और ये काम बार बार ना करके एक बार में भी कर पाएंगे, लेकिन आपको समर्पण नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ये कब बताएंगे, जब उसकी बारी आए, ठीक है ना। एक बार में सारा काम बता देंगे तो आप लोग समझदार हो जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए ना, बोलने बात, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, पानी सींचे नहीं है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें याद करिए। दूसरी बातें भी है, 15 अगस्त आने वाला है, आप लोगों को एक मौका मिलने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी कहानी कविता जो भी चीजें हैं तैयार कर लीजिएगा। और उस समय मैं ये बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि सर अभी रेडी नहीं हुई,